जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी के बड़े मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वैसे ये नियम गुरु जी ने हमारे लिए तो वैसे कुछ बनाए नहीं हैं। गुरु जी ने हमेशा अपने संगतों को सारे नियमों से बाहर ही उन्होंने रखा है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें मानकर चलनी चाहिए। खासकर जो संगत पहली बार बड़े मंदिर आ रहे हैं या जिनको गुरुजी ने अभी नए नए अपने साथ जोड़ा है, उनको इन बातों का ख्याल अवश्य करना चाहिए। क्या है ये बातें? सबसे पहली बात है कि जब भी आप बड़े मंदिर में आते हैं तो सेवादारों की बात अवश्य सुने। गुरुजी ने खुद अब कहा है कि सेवादारों की बात हमेशा सुननी चाहिए। सेवादार आपको जहाँ बैठने के लिए कहेंगे आप वहीं पर बैठें। उनके साथ कोई भी तर्क वितर्क में ना जाएं, चाहे वो लंगर हॉल हो, चाहे वो गुरुजी के दरबार हो। गुरुवार से रविवार ये चारों दिन शाम के समय जब दर्शन के लिए आप जाते हैं तो गुरुजी अपने दरबार में संगतों को बिठाते हैं। तो वहाँ सेवादार जैसे आपको बैठने के लिए कहेंगे वैसे ही बैठे। जो विशेष दिन होते हैं जैसे गुरुजी का बर्थडे या महासमाधि दिवस या शिवरात्रि, इन दिनों लाखों की संख्या में संगत दर्शन के लिए बड़े मंदिर आते हैं। तो उन दिनों कुछ खास व्यवस्थाएं की जाती है, चाहे वो पार्किंग के लिए हो या दर्शन के लिए हो या वेटिंग एरिया जहां संगत वेट करते हैं मेन दर्शन करने के लिए जाने से पहले। तो इन सारी जगहों पे जब सेवादार होते हैं तो वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ये पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसीलिए हमेशा सेवादारों की बात माननी चाहिए, उनकी सुननी चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। दूसरी बात है कि जब भी बड़े मंदिर में हम जाते हैं तो हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। गुरुजी को डिसिप्लिन तथा स्वच्छता बहुत ही प्रिय था और जब भी बड़े मंदिर में आप जाते हैं तो अवश्य डिसिप्लिन फॉलो करें और बातें ना करें। वहाँ शब्द कीर्तन चलता है, शब्द कीर्तन ध्यान से सुने और अगर आप मंत्र जाप के समय वहाँ रहते हो तो मन ही मन मंत्र जाप भी करें। वहाँ आपस में बातें न करके गुरुजी के साथ बातें करें, गुरुजी को बताएं आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी क्या परेशानियां हैं। गुरुजी का ध्यान कीजिए और गुरुजी का दर्शन कीजिए, उनके डिवाइन दरबार का दर्शन कीजिए। तीसरी बात है कि जब भी दरबार में जाने के लिए आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उन सीढ़ियों को हाथ न लगाएं, अर्थात उन सीढ़ियों को न छुएं। साधारणतः हम जब अपने मंदिरों में जाते हैं तो सीढ़ियाँ स्पर्श करके या फिर वहाँ का फर्श को हम स्पर्श करके देवी या देवता का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन बड़े मंदिर में ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये सीढ़ियाँ काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के प्रतीक हैं। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी मेरे दरबार में आओगे इन सभी रिपुओं को बाहर छोड़ के आओ। जैसे अपने जूते चप्पल छोड़ के आते हो वैसे ही अपना अहम और ये सारी रिपुएं और अपनी बुद्धि बाहर ही छोड़ के आया करो। हमें अंदर जाना है गुरुजी का दर्शन करने, संपूर्ण रूप से अपने आप को अपने गुरु के सामने समर्पण करते हुए। इसीलिए भूल कर भी इन सीढ़ियों को न छुए। मैंने कई बार देखा है संगतों को इन सीढ़ियों को छूते हुए, लेकिन हो सकता कि वे शायद अभी जुड़े होंगे और उनको इन नियमों के बारे में पता नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस बात को खास करके बता दूं ताकि जो पहली बार मंदिर जाएंगे उनको इस बात का
पता रहे। तीसरी बात है कि लंगर हॉल में जब आप लंगर करने जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ मैट्स बिछाए हुए हैं। तो इन मैट्स पर कभी भी पैर न रखें, क्योंकि इन्हीं मैट्स के ऊपर संगत वो डिवाइन प्रसाद रख कर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसीलिए इन मैट्स पर बिल्कुल पैर न रखें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि संगत को पता नहीं होता और गलती से वो अपना पैर वहाँ रख देते हैं, लेकिन इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि बड़े मंदिर में या उनके दरबार में जब भी हम जाएं, कभी भी मोबाइल का या सेल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनके यहाँ सेल फ़ोन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए जब आप बड़े मंदिर जाते हो, जब बाहर से भी आप धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ते हो, तो अपना मोबाइल बंद करके अपने पर्स के अंदर या पॉकेट के अंदर ही रखें। वहाँ सेवादार भी होते हैं और जो अपना सेल फ़ोन हाथ में लेकर घूमते हैं उनको सेवादार मना करते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बड़े मंदिर के अंदर संगत अपना सेल फ़ोन के माध्यम से वीडियो लेने की कोशिश करते हैं या फिर फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप गुरुजी का अपमान कर रहे हैं। गुरुजी ने जो कुछ भी कहा है उसका हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि उनके हर वचन के पीछे कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई वजह है। अगर हम सेल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो हम उनका ब्लेसिंग्स खो देंगे। बड़े मंदिर एक इतना पुण्य जगह है कि जैसे ही आप वहाँ अपना पाँव रखोगे वैसे ही गुरुजी आपको ब्लेस करने लगेंगे। अगर आप वहाँ बातें करके अपना मोबाइल फ़ोन देखकर, आसपास देखकर बेकार समय नष्ट करोगे तो फिर आप गुरुजी के ब्लेसिंग्स से वंचित रह जाओगे। इसीलिए जब भी बड़े मंदिर आप जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी पर ही अपना ध्यान लगाएं और किसी भी बात पर नहीं। किसी भी विशेष दिन में जब आप जाते हैं बड़े मंदिर, जैसे महासमाधि दिवस या शिवरात्रि, पार्किंग की भी अलग अलग जगह बनाई जाती है। पार्किंग मंदिर से काफ़ी दूर रहता है, वहाँ से हमेशा शटल की व्यवस्था नहीं रहती। हो सकता है कि आपको चल कर आना पड़े, तो अगर ऐसा करना पड़े तो इसके लिए आप तैयार होके ही वहाँ जाइए। इस विषय को लेकर सेवादारों के साथ तर्क करना, झगड़ा करना, बहस करना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैंने ऐसे भी कई बार देखा है कि जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो गाड़ी की पार्किंग को लेकर सेवादारों के साथ कई संगत वहाँ पर बहस करने लगते हैं, क्योंकि पार्किंग एरिया अलग होती है और गाड़ी वहीं पर पार्क करनी पड़ती है। वहाँ से शटल की व्यवस्था होती है जिससे कि हम बड़े मंदिर तक पहुँच सकते हैं या फिर आप चल के भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी संगत यही कोशिश करते हैं कि वो गाड़ी एकदम मंदिर तक लेके जाएं और मंदिर के पास जो पार्किंग की एरिया है वहाँ पर वो गाड़ी रखें। लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता और जो सेवादार होते हैं वो सभी गाड़ियों को पार्किंग एरिया में ही जाने के लिए कहते हैं। लेकिन ये जानते हुए भी कई संगत वहाँ बहस करने लगते हैं। ऐसा ना करें संगत जी, प्लीज़ ऐसा ना करें। सेवादारों की बात सुनिए, क्योंकि गुरुजी ने भी ऐसा ही कहा है कि हमेशा हमें सेवादारों की बात माननी चाहिए। और गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत ही अत्यधिक उनको प्रिय था। वो चाहते थे कि अपने सारे संगत लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करें, मेंटेन करें, सिर्फ बड़े मंदिर में या दरबार में नहीं बल्कि अपने अपने जीवन में भी। और ऐसा ही उन्होंने संगतों से कहा भी है, क्योंकि गुरुजी के जो वचन हैं वो वचन उन्होंने किसी प्रवचन के रूप में तो नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने समय समय पर अपनी संगतों के साथ जो भी बातें की हैं वही बातें आज वचन के रूप में हमारे सामने हैं। और हमें इन्हीं वचनों को मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यही
हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इन विशेष दिनों में लंगर प्रसाद भी पैक करके ही संगतों को दिया जाता है और इस प्रसाद को हमें अपने घर में लाकर सबके साथ मिल बांट के ही खाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि संगत वहीं पर बैठकर खाते हैं, लेकिन वो प्रसाद अगर पूरी तरह से फिनिश नहीं होता तो वहीं पर आसपास वो फेंक कर चले जाते हैं। गुरुजी के डिवाइन लंगर प्रसाद के कण कण में उनकी ब्लेसिंग्स होती है और उस ब्लेसिंग्स को यूं ही ऐसा फेंकना नहीं चाहिए। अगर वहाँ ख़त्म नहीं कर सकते तो घर ले आइए और घर पर ही आकर खाएं। हमें ये नहीं पता कि अपने लंगर प्रसाद के माध्यम से गुरुजी हमारी कौन सी बीमारी ठीक कर रहे हैं और हमें कौन से डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसलिए हमें जो भी प्रसाद मिलता है उस डिवाइन प्रसाद को पूरी श्रद्धा के साथ हमें पूरी तरह से ग्रहण करना चाहिए। मैंने कई सत्संग सुने हैं जहाँ संगत ने कहा है कि गुरुजी के लंगर प्रसाद तथा उनके चाय प्रसाद और जल प्रसाद के माध्यम से ही उनकी गंभीर बीमारियाँ ठीक हो गई हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।